सभी मित्रों को एक बार फिर से राम राम साहा। स्वागत है राजस्थान जीके की एंटीबायोटिक सीरीज में। मित्रों, मैं अशोक कुमार मीणा आपके यहां फिर से एक बार फिर हाजिर हूं आपके ढूंढाड़ स्कूल को लेके। आपका तीसरा चौथा एंटीबायोटिक है। चित्रशैली में चौथा एंटीबायोटिक, यानी 4 घंटे क्लास को मात्र हम 20-25 मिनट में खत्म करने जा रहे हैं। मित्रों, ढूंढाड़ स्कूल मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपसे चर्चा की है कि ढूंढाड़ स्कूल में 4 आप लोगों की चित्रशैली आती है। आपके आमेर आता है, आपके जयपुर आता है, आपके अलवर आता है, आपके उनियारा जो कि टोक में है। 4 चित्रशैली आपके ढूंढाड़ स्कूल का अंग है। तो सीधा आपसे पूछ सकता है उनियारा चित्रशैली कौन से स्कूल का अंग है? ढूंढाड़ का है। मित्रों, चारों में यदि बात करें सबसे प्राचीन, तो आपके हमने YouTube की प्लेलिस्ट पे जाना है, बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है। ये शॉर्ट वीडियो है और कम समय में लेके चल रहा है, इसलिए मेरी बोलने की स्पीड काफी तेज है, रूटीन की स्पीड नहीं है। मित्रों, आपके चारों चित्रशैलियों में सबसे जो मूल चित्रशैली है, सबसे मूल चित्रशैली कौन सी है? वे हमारी आमेर है। आमेर में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। सबसे पहले यदि मुगलों की अधीनता स्वीकार की है, मुगलों का प्रभाव आया है, वे आमेर के राजा भारमल ने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की। क्या कहा? आमेर के राजा भारमल ने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की। तो सबसे पहले मुगलों का प्रभाव आया, वे आपके आमेर चित्रशैली पे आया, पूरे राजस्थान में, ध्यान रखना। और आपकी मूल चित्रशैली है यशोधरा, यहां का चित्र है। आपको पता है कि आपकी प्रारंभिक राजधानी कछुआ वंश की दौसा, दूसरी राजधानी आमेर और तीसरी राजधानी 1727 में सवाई जयसिंह ने जयपुर बसाई। तो आपके जयपुर कन्वर्ट हुआ 1727 में, तो सवाई जयसिंह के समय आपका जयपुर अस्तित्व में आया। मित्रों, बात आती है कि स्वर्ण काल आपका जयपुर चित्रशैली का आपका सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल कहलाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाई जयसिंह के बेटे हैं ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह के दरबार में एक चित्रकार रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका नाम साहिब राम है। साहेबदीन नहीं, साहेबदीन तो मेवाड़ का है। साहिब राम ने मित्रों एक चित्र बनाया जिसे आदम का चित्र कहते हैं। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि साहिब राम ने क्या किया? आपका आदम का चित्र बनाया। आदम का चित्र आपके जयपुर चित्रशैली की क्या है? विशेषता है। और आदम कद चित्र मानव का जैसा का तैसा चित्र बनेगा, उसे हम आदम कद चित्र कहते हैं। और सबसे पहले आदम कद चित्र बना ईश्वर सिंह का बनाया साहिब राम ने। आपसे पूछ सकता है आदम का चित्र किस चित्रशैली की देन है? जयपुर की। और साहिब राम नामक चित्रकार किस राजा के दरबार में निवास करता है? तो आप बताएंगे ईश्वर सिंह के दरबार में निवास करता है। बात आता है मित्रों, देखिए यहां मैंने पहले बताया आप लोगों को कि अलवर वाले सर गरीब हैं, तो अलवर वाले सर गरीब हैं तो सस्ता टमाटर लाते हैं हरा, पनीर नहीं लाते, आपके बैंगन लाते हैं नीला, बैंगन लाते हैं नीला। तो आप लोगों की ध्यान रखना, हरा और नीला दोनों, उधर भी रंग है इधर भी रंग है, पेड़ वहां भी पीपल है और यहां भी पीपल है। अब अंतर कैसे करें? कुछ ऐसा करें जो दोनों में क्या हो जाए? अंतर स्थापित हो जाए। दोनों में क्या हो जाए? अंतर स्थापित हो जाए। देखिए कलर और वृक्ष समान है, हम कहेंगे कि सर आदम का चित्र केवल आपको जयपुर चित्रशैली में मिलेगा, मानव का जैसा का तैसा चित्र। बात आती है एक फकीर को झोली में दान डालते हुए बताया गया। क्या कहा है? एक फकीर को झोली में दान डालते हुए बताया गया। एक बेगम है, वे बेगम फकीर की झोली में दान डालती हुई बताई गई है। जयपुर चित्रशैली का चित्र है। शहजादी, मुगल लोग लड़कों को शहजादा, लड़कियों को शहजादी, तो आपके एक शहजादी नमाज पढ़ती हुई बताई गई है। एक शहजादी नमाज पढ़ती हुई बताई गई है। तो ये चित्रशैली कौन सी है? आपके जयपुर चित्रशैली। क्लियर? और आपके सर्वाधिक मोर भी आपके जयपुर चित्रशैली में मिलते हैं। लेकिन आपसे पूछे नाचता हुआ मोर, तो नाचता हुआ मोर ध्यान रखना बूंदी चित्रशैली में हमारा पढ़ना बाकी है। बरसात की बूंद गिरेगी तो मोर नाचेगा, बूंद का मतलब बूंदी। मित्रों, कलाकार रामदीन, सीताराम, गोविंद गोपाला। क्लियर? समझ लीजिए ये हमारी जयपुर चित्रशैली होगी। अलवर चित्रशैली में माना कि हरा नीला कलर है, पीपल का पेड़ है दोनों जगह, लेकिन वहां क्या है मित्रों? एक ही ध्यान रखना है कि यहां अंग्रेज लोग हुए हैं, क्योंकि अलवर दिल्ली के नजदीक है। अलवर दिल्ली के नजदीक है, तो आप लोगों के अलवर एक ऐसी चित्रशैली है जहां दिल्ली में अंग्रेज रहेंगे। तो आपकी मुगल शैली का प्रभाव तो और चित्रशैलियों में देखा है, लेकिन अंग्रेजों का प्रभाव हमने नहीं देखा। तो मुगल और अंग्रेज दोनों का प्रभाव होगा, वे आपके अलवर चित्रशैली पे होगा। मुगल और अंग्रेजों का प्रभाव होगा, वे आपके अलवर चित्रशैली पे, ध्यान रखना। क्लियर? और आपके अंग्रेज शब्द आ गए तो समझ लेना कि अंग्रेज पाश्चात्य संस्कृति से हैं, अश्लील बातों पे आनंद लेते हैं, अश्लील बातों पर ध्यान देते हैं। तो देखिए वेश्याओं के चित्र अलवर चित्रशैली में, सर्वाधिक रंडियों के चित्र अलवर चित्रशैली में, अर्ध नग्न अवस्था में चित्र अलवर चित्रशैली में, अश्लील चित्र अलवर चित्रशैली में, वन और उपवन के चित्र अलवर चित्रशैली में, और हाथी के मूल दांत पर चित्र, हाथी के दांत का नहीं, हाथी के मूल दांत पर चित्र, तो हाथी के दांत पर चित्रकार कौन हो गया? मूलचंद।
ये विशेषता यहाँ है, ये विशेषता यहाँ नहीं है। एक ही ध्यान रखना है, काम सूत्र पर आधारित चित्र, काम सूत्र पर आधारित चित्र, और सर्वाधिक काम सूत्र पर जो आधारित चित्र बने वे आपके यहाँ के शासक शिवदास सिंह के समय बने। शिवदास सिंह, भगवान शंकर तो वैसे भी आधे अधूरे कपड़े पहनते हैं, शिवदास सिंह के समय बने। आप मुझे एक दिन मिले, गुरुजी आप में लक्षण है लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे। प्रताप सिंह के समय हमें लक्षण दिखाई देते हैं। शुरुआत हुई बख्तावर सिंह के समय, अरे गुरुजी अब तो चोरों का चोर हो गया था, खूब नाम चले, तो स्वर्ण काल कहलाता है विनय सिंह का शासनकाल। अलवर चित्रशैली का स्वर्ण काल विनय सिंह का शासनकाल, शुरुआत बख्तावर सिंह के समय, और आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं आपके प्रताप सिंह के समय। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। उनियारा, उनियारा में आपको ध्यान रखना है कि राम सीता का चित्र, उनियारा कहां पड़ता है, टोक में। एक तो ये ध्यान रखना है, राम सीता के चित्र, राम और सीता के चित्र। अरे राम सीता है तो सीता है तो जनानी महफिल है, लक्ष्मण हनुमान है तो मर्दाना महफिल है। राम सीता, सीता जनाना महफिल, राम हनुमान लक्ष्मण तो मर्दाना महफिल। चारों चित्र आपके उनियारा चित्रशैली के हैं, टोक के। बात समझ गए? राम सीता, सीता जनाना महफिल, लक्ष्मण हनुमान मर्दाना महफिल, आपके चारों चित्र उनियारा चित्रशैली के। तो मित्रों, एंटीबायोटिक में लगातार बने रहिए। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को शेयर करना है, क्लास को लाइक करना है, सर को हौसला बढ़ाना है। अच्छा लगे, सुधार चाहिए कोई आपका वह कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।